हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब के बारे में। और जो पावर पॉइंट में हम रहे और फिर स्लाइड शो टैब का यूज करना चाहते हैं तो फिर कैसे करें। अब इसमें देखिए कई सारा ग्रुप दिया है। जैसे सबसे पहला दिया है स्टार्ट स्लाइड शो। और जब आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना तो कैसे करेंगे। फिर आगे दिया किसके लिए, सेटअप के लिए। और अगला दिया किसके लिए, मॉनिटर्स के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, स्टार्ट स्लाइड शो। कि अगर जो आपको अपने स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। जिसमें सबसे पहले दे रहा क्या, फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करेंट। तो बिगनिंग का मतलब समझिए कहीं भी रहेंगे बिल्कुल पहले से स्टार्ट करेगा। और करंट का मतलब क्या, आप जहां पे रहेंगे उसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। आ रहा है समझ में ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कोई हम प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं जो पहले से हम लोग बना के रखे हैं। मतलब ये हम लोग बनाए थे पिछली क्लास में ना, ये हम लोग बनाए थे ना। अब देखिए हम कितने नंबर स्लाइड पे हैं, बिल्कुल लास्ट वाले स्लाइड पे है ना। अब हम अगर ये कहें नहीं आपको यहीं से स्लाइड से स्टार्ट करना है तो कौन सा किस पे जाएंगे हम, स्लाइड्स में बिगिनिंग की करेंट। बिगिनिंग करेंगे तो भले से हम 7वें नंबर पे हैं लेकिन वो कहां से स्टार्ट करेगा, पहले नंबर से स्टार्ट करेगा। इतना क्लियर है ना। और अगर जो वही हम क्या करें यहाँ पे जिस स्लाइड पे हैं और वहीं से हम करंट कर दें वो किस स्लाइड से स्टार्ट करेगा जिसमें हम रहेंगे वहीं से। तो करंट और बिगिनिंग का मतलब समझा रहे हैं ना। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से, और करंट का मतलब जहां है वहीं से हो जाएगा। हाँ दोनों का शॉर्टकट की है। अगर जो करंट पे जाएंगे तो करंट का शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F5। और अगर जो आप बिगिनिंग से करना चाहते हैं तो सिर्फ F5 हो जाएगा ना। बिगिनिंग के लिए सिर्फ क्या होगा F5, और करंट के लिए क्या होगा शिफ्ट के साथ F5। और आगे आपको देगा किसके लिए, प्रेजेंट ऑनलाइन के लिए। कि अगर जो आप देना चाहते हैं ऑनलाइन कोई प्रेजेंटेशन, देखिए इसके लिए कब हो पाएगा, जब इसके लिए सर्वर बना रहे। क्लिक करेंगे तो आपको अपने सर्वर का नाम एनेबल करना होगा, यहाँ से कनेक्ट करना होगा सर्वर से। तब जाके वहां से क्या कर पाएंगे, जो भी प्रेजेंटेशन रखे रहेंगे वहां से शो करा सकेंगे। ये तब के लिए होता है कि जब कोई सर्वर आप बनाए हैं और उसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। हाँ जब आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से क्रिएट कर पाना। जैसे जब भी हमारे पास टोटल कितना स्लाइड है, 7। अगर सिर्फ हम यहाँ 5 बटन दबाएं तो बिगनिंग से स्टार्ट होगा ना। तो पहला, उसके बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा, तीसरे के बाद से चौथा, पांचवा, फिर छठवां, उसके बाद से सातवां। एक ही करके सारा स्लाइड आ रहा है ना। हम चाहते हैं कि कहीं भी जब प्रेजेंटेशन देने जाएं तो पहले हमारा जो है 1 नंबर आ जाए, फिर 4 नंबर और 7 नंबर, बस इन्हीं तीनों को दिखाना है, बाकी और किसी को नहीं दिखाना। आ रहा समझ में ना। एक काम करते हैं हम लोग, आ जाते हैं पहले रिव्यू में। किसमें, रिव्यू। और रिव्यू टैब में कंपेयर का इस्तेमाल करके अपने स्लाइड की संख्या को और बढ़ा लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से हम अपने डॉक्यूमेंट में उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। पूरा स्लाइड ले लेना है यहाँ से, आल कर दिए, सारा स्लाइड इसमें आ गया है ना। अब टोटल स्लाइड कितना हो गया इसमें, 18 हो जाएगा ना। अब यहाँ से कर दिए एंड रिव्यू और यहाँ से कर लिए यस। तो यहाँ पे कंपेयर करके हमने क्या किया, दो डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज कर दिए, दो प्रेजेंटेशन को आपस में क्या कर दिए मर्ज, ताकि हमको जो पहले से अलग बना कर रखे हो और जो बाद में बना कर रखे हो सबको मर्ज करके कितना डॉक्यूमेंट बना लिए। यानी कि एक डॉक्यूमेंट बना और स्लाइड कितना है, 18। अब इसमें करना ये पड़ रहा है हमको, पहला वाला दिखाना है, उसके बाद से तीसरा वाला दिखाना है, फिर हमको दिखाना है कितना नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर के बाद से 12 और उसके बाद से 18। कहीं कहीं दिखाना है ना, बीच में छोड़ते हुए चले जाना है। तो उसके लिए हम अपने हिसाब से कस्टम करेंगे जिसको बस दिखाना होगा। आएंगे किस टैब में, स्लाइड्स, फिर किस में आएंगे, कस्टम। देखिए पहले से दो बना हुआ है कि जो ये हम लोग इंसर्ट कराए हैं ना, इसमें पहले से दो बना हुआ, एक कस्टम शो 1 और एक कस्टम शो 2। तो इन दोनों को फिलहाल हम क्या कर दिए, यहाँ से रिमूव कर दिए, दोनों क्या कर दिए। अब हमारे पास पहले से कोई नहीं बना है ना, हम जाएंगे कस्टम शो पर और आ जाएंगे किस पे, उसका नाम दे देंगे
जो कस्टम करना चाहते उसका नाम दे देंगे। फिलहाल हम भी नाम रहने दिए कस्टम शो 1। कौन कौन सा दिखाना है स्लाइड? तो पहला दिखाना है, फिर चौथा तीसरा ले लें, तीसरा, हाँ उसका 6 नंबर ले लेते हैं, 6 नंबर ले लिए, नीचे आ गए, 6 के बाद से 9 ले लें, उसके बाद से 12 ले लिए, और 12 के बाद से 18 ले लिए। बस इतना ही दिखाना है। इसको लेने के बाद से यहाँ से क्या कर लेंगे, टिक किए, और टिक करने से क्या कर लिए, इधर आ गया है ना। इधर आने के बाद से आपको क्या करना होगा, हो जाएगा ना। अगर जो अभी देखना चाहते हैं तो आप शो कर लीजिए, और अगर जो बाद में देखना चाहते हैं तो बस आप क्लोज करिए। कस्टम शो ऑन दिखने लगा ना, क्लिक कर दीजिए इसी पे, तो क्या सब दिखाई देगा, पहला वाला, उसका फिर कितना नंबर आएगा, इसका देखिए कौन सा कितना नंबर था, तीसरा नंबर था ना, उसका कौन सा आ गया, तीसरा। तीसरे के बाद से तीसरा कितना नंबर दिए हम लोग, 6 नंबर, यही था ना। और इसके बाद से 9 नंबर था ना, 9 के बाद कौन सा था, 12, 12 के बाद से 18, हो जाएगा ना। और 18 के बाद से हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। तो इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है कि जिसको जिसका आप कस्टम करके देना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। चलिए एक और बनाना चाहते हैं, क्या, कस्टम पे गए, कस्टम शो पे आ गए, और न्यू क्रिएट कर लिए, इसका नाम कस्टम 2 रहने दिए। चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। अब हम ले लिए, इसमें बस हमको दूसरा दिखाना है, दूसरे के बाद से 14 नंबर और 16 नंबर, बस इतना ही दिखाना है। कितना हो रहा है, 3। एक और ले लें, 5 नंबर वाला, 5 स्लाइड ले लें टोटल। अब हो गया है ना। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, अगर ये 5 नंबर नीचे आ गया, इसको ऊपर करना है ना, आप यहाँ से इसको ऊपर भी कर सकते हैं, आ गया ना। दूसरा, फिर 5वां, फिर 14, फिर उसके बाद से 16, हो जाएगा ना। या चाहते हैं पहले 16 नंबर दिखे, सले करके इसको ऊपर सेंड कर दे, पहले कौन सा दिखेगा, 16, फिर 2, फिर 5, और उसके बाद से 14, ओके करिए। और यहाँ से अगर शो करना तो इसी को सले करके शो कर लीजिए, आ गया। बस इतना ही आया है ना। कितना स्लाइड टोटल लिए थे हम, 5। तो काउंट कर लीजिए, हम शो मेकर कस्टम 2 वाले ले लिए, यहाँ से पहला है ना, दूसरा, उसके बाद से तीसरा, तीसरे के बाद से चौथा, चौथे के बाद से खत्म। क्योंकि टोटल हम स्लाइड कितना लिए थे इसमें, कस्टम में आ जाए, इसको सेलेक्ट करके एडिट कर लीजिए, तो यही बस 4 स्लाइड था ना, हो जाएगा। तो कस्टम शो क्या है, लगभग ये क्लियर हो रहा है ना। और आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा सेटअप स्लाइड शो। जो स्लाइड शो आप कर रहे हैं ना, इसको इसमें कुछ सेटअप करना है। सेटअप क्या करना है, चलिए इसको पहले नोट फिलहाल रख लेते हैं, कुछ बेहतर रहेगा। अब हम यहाँ से आने के बाद किस में चले गए, सेटअप में। तो यहाँ सबसे पहले जरा शो टाइप, किस टाइप से प्रेजेंट करना है, तो चाहे आप ऊपर वाला करिए और चाहे नीचे वाला करिए, फुल स्क्रीन में ही दिखाई देगा, और बीच वाला करें तो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा। अभी ऊपर वाला प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन पे है ना, ओके कर दिए, और यहाँ से हम सिर्फ F5 बटन दबा दिए। कहीं आपको टास्क बार दिखाई दे रहा है, कहीं टाइटल बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब यही हम क्या किए, सेटअप स्लाइड शो में गए, विंडो सेलेक्ट किए, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। और अब हम यहाँ से F5 बटन दबा दिए। अब कुछ अंदर दिख रहा है, यस, नीचे टास्क बार, स्टेटस मेनू, स्टेटस बार, और उसके ऊपर टाइटल, अंतर समझा रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लिए हैं सेटअप स्लाइड शो में, या नीचे वाला आप कर लिए तो भी आपको फुल स्क्रीन में ही दिखाई देगा, तो भी किसमें दिखाई दे रहा है, फुल स्क्रीन में। और यदि आप ऊपर वाला करेंगे तो भी आपको किसमें दिखाई देगा, फुल स्क्रीन में ही दिखाई देगा, हो जाएगा ना। कहीं ऐसा हो कि आपको टास्क बार स्टेटस बार दोनों दिखाते रहना है, तब उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, विंडो कर देंगे, तब फुल स्क्रीन नहीं सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा ना। चलिए,
और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल इसके, कि जैसे अगर हम ये कहें कि हमारा स्लाइड शो एंड हो रहा था शिफ्ट के साथ या 5, तो ऐसे आपको क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है स्लाइड ना। हम चाहते हैं खत्म ना हो, कंटिन्यू चलता रहे, लास्ट खत्म तो फिर पहला आ जाए, पहले 16 तक जाए फिर पहला आ जाए। आ रहा समझे ना, कंटिन्यू ये इसका चलता है साइकिल, तो उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, कर देंगे यहाँ से लूप कंटिन्यूअसली, और यहाँ से क्या कर लेंगे ओके। अब यहाँ से अगर यही प्रेजेंटेशन हम प्रीव्यू करा लें तो ये खत्म होने के बाद से खत्म नहीं हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा, हो जाएगा ना। पहले बस फिर आप 16 तक चले जाइए, कहाँ तक चले जाएंगे, 16 तक, और 16 तक जाने के बाद से फिर क्या होगा आपका, 18 दिया है टोटल ना, इतना भी 18 तक आने के बाद फिर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट आ गया है ना, फिर पहला क्या खत्म हो रहा है, आ रहा है समझ में ना। तो लूप कंटिन्यूअसली का मतलब क्या, ये समझ में आ रहा है ना, कि अगर जो हम उसको ऑन कर देंगे तो हमारा स्लाइड कभी एंड ऑफ लेस नहीं होगा। इसी को ऑफ कर दी और यहाँ से ओके कर ली। अब देखिएगा जैसे ये खत्म होगा ना ये 5, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंड ऑफ द स्लाइड, ऊपर क्या जा रहा है, एंड ऑफ द स्लाइड, सो क्लिक टू एग्जिट, कि क्या हो चुका है, स्लाइड शो खत्म हो चुका है, इससे बाहर जाने के लिए क्लिक करिए, हो जाएगा ना। और उसके आगे आएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा किसके लिए, सो विदाउट नरेशन। नरेशन के लिए होता है कि जो हम लोग व्यू टैब में आएंगे ना, तो व्यू टैब हम लोग यहाँ पे नोट पेज लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, हाँ समझ में ना। अगर जो प्रेजेंटेशन के समय जो आपको दिखाना है तो उसको क्या करेंगे हम, दिखाना है तो हम ऑफ कर देंगे, और नहीं दिखाना है फिर क्या करेंगे, ऑन रख लेंगे। हाँ नीचे दे रहा है क्या, शो विदाउट एनिमेशन, बिना एनिमेशन का शो कराएगा। जैसे अभी इसको ऑन नहीं किए ओके कर दिए, अगर जिसको हम प्ले कर रहे हैं तो एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अगर हम उसको ऑन कर देंगे तो एनिमेशन लगा है, लेकिन आपको किसी पर एनिमेशन दिखाई नहीं देगा, दिख रहा है एनिमेशन। बैक आ जाइए, बैक एरो से, कहीं आपको कोई एनिमेशन दिखाई दे रहा है, ये तो क्लिक करने के बाद आता है ना, लेकिन पहले ही आ गया है, वापस आ जाइए। ये बॉल तो चल रहा था ना, लेकिन क्या चल रहा है बॉल, क्योंकि इस पे अब कोई एनिमेशन काम नहीं करेगा, हो जाएगा ना। वीडियो है, हाँ इसमें हम लोग इस्तेमाल किया गया है ये रिवर्स टाइमिंग का, जो पिछली क्लास में रिकॉर्ड किया गया वही यहाँ पे दिख रहा है, आ रहा समझ में ना। चलिए तो यहाँ पे सेटअप स्लाइड्स में आने बस विदाउट एनिमेशन, क्या ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ आगे आपको दिखाई देगा डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स का, ये कब काम करेगा, देखिए प्रॉपर काम नहीं करता है। कुछ आपको कंप्यूटर ऐसे मिलेंगे कि जब आप अगर जो स्लाइड शो ले रहे होंगे ऐसे ना, स्लाइड शो जब ले रहे होंगे तो जो कैट लिखा गया है या फिर जो भी इमेज होगा उसका मिरर बन जाता हो, बहुत कम कंप्यूटर में ऐसा होता है, जस्ट उसका उसी पे जस्ट नीचे क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, यानी कि टेक्स्ट क्लियर दिखाई नहीं, जैसे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा गया है ना, तो गायत्री इंस्टीट्यूट तो सही दिखाई देगा, लेकिन जो आगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा गया है ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, आ समझ में ना। हाँ अगर जो सिर्फ उसको ऐसा अगर जो फीचर दे रहा है आपके कंप्यूटर में, और यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आ करके सिर्फ उसको क्या कर लेंगे, ऑन, और ऑन करके क्या कर लेंगे ओके। और अगर तब अगर जो आप F5 बटन प्रेस करें तो ऐसे क्लियर आपको सारा कंटेंट दिखाई देने लगेगा। ये बस याद रखिए कब के लिए है, कि जब आपका प्रेजेंटेशन का मिरर बन रहा हो, और यदि मिरर नहीं बनेगा तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं। और ये मिरर कब बनता है, कि जब आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है और जो आपका सीपीयू है उसका हार्डवेयर ग्राफिक्स जब मैच नहीं करेगा तब बस, आ रहा समझे ना। और जब उसके नीचे आएंगे देखिए ऑप्शन दे रहा है किसके लिए, पेन कलर और लेजर पॉइंटर कलर। तो पहले पेन कलर समझ लीजिए, अगर जो अभी हम आ जाए यहाँ पे विदाउट एनिमेशन कर दिए, कोई एनिमेशन दिखाई नहीं दे, आपको बताना है टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। तो अभी तो हम क्या किए, लाइव क्लास लिए हैं, हम यहाँ से मार्कर ले सकते हैं ना, यहाँ से मार्कर लेके ऐसे समझा सकते हैं, लेकिन ये लाइव क्लास वाले में ही तो है बस ना। लेकिन अगर लाइव क्लास न रहे और उस समय हम इसको मार्क करके समझाना चाहते तो कैसे करें, तब उसके लिए नीचे आपको एक प्रेजेंटर व्यू दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना।
ये प्रेजेंटर भी उसको बोलते हैं। क्लिक करिए तो क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा क्या, पेन। अब देखिए पेन अगर जो आप बताना चाहते बता सकते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो क्या ये अलग सा है कि पावर पॉइंट का हिस्सा है? पावर पॉइंट का हिस्सा है। हाँ, इसका कलर चेंज करने के लिए जाइए, देखिए यहाँ से कलर चेंज नहीं होगा इसका। ग्रीन कर लिए, क्या चेंज हो रहा है? हाँ, यहाँ से भी तो चेंज हो जा रहा है ना। लेकिन यही अगर हम क्या किए, वापस आ गए कहाँ पे, स्लाइड शो। और यहाँ पे देखिए अभी पेन कलर क्या है, रेड ही है ना। हम इसको हटा करके यहाँ से रख लिए, कौन सा, ब्लैक कर दें, येलो कर दें, कौन सा कर दिए, और यहाँ से क्या कर लिए, और ओके करने के बाद फिर हम प्रेजेंटेशन पे गए, और प्रेजेंटर व्यू में आकर हम यहाँ से पेन लेते। अब किस कलर में आ रहा है, डिफॉल्ट कलर चेंज कर रहा है। नहीं वो वहीं से हो जाता है। यहाँ भी पहले नहीं था लेकिन अब काम कर दिए। जानते हो किसके लिए कलर है, ये हाईलाइटर के लिए कलर है। यहाँ से हाईलाइटर का कलर चेंज करते हैं, यहाँ से हाईलाइटर का कलर चेंज कर सकते हैं। हाईलाइटर क्या, ये आप लोग पता होगा ना, ये कहीं टेक्स्ट लिखे उसको क्या करना है, ऐसे हाईलाइट करना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो पेन का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, चाहे तो आप वहीं चेंज कर लीजिए, या तो आप सेटअप स्लाइड शो में आइए और पेन कलर। फिर लेजर पॉइंटर कलर क्या है, देखिए अगर जो आप कर्सर ले रहे हैं, यहाँ पे कर्सर यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे ला दिए, कर्सर दिख रहा है अभी ना। अब देखिए कुछ समय के बाद अब दिख रहा है क्या कर्सर, कर्सर नहीं दिख रहा है ना। फिर अगर जो हम ऐसे माउस को टच करें फिर कर्सर दिखना स्टार्ट हो, दिख रहा है ना। फिर अगर हम छोड़ रहे तो कर्सर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो गया है ना। हम चाहते हैं कर्सर हमारा दिखता रहे, तब उसके लिए हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, लेजर पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए अब ये हाइड नहीं होगा, पॉइंटर दिख रहा है ना, अब ये हाइड नहीं होगा, हाइड हो रहा है। लेकिन इसका कलर यहाँ से क्या है, रेड है। इसका कलर चेंज करना तो देखिए इसका हम यहाँ से कलर नहीं चेंज कर सकते, ग्रीन ले लिए, ग्रीन के बाद से हम यहाँ से पॉइंटर ले लिए, क्या ग्रीन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। मात्र इस पॉइंटर का हम 3 कलर कर सकते हैं, कितना कलर, तो उसके लिए आपको आना होगा कहाँ पे, स्लाइड शो, और आ जाना होगा लेजर पॉइंटर कलर, कितना दिया है 3, हो जाएगा ना। हमने लिए कौन सा, ग्रीन, ओके। और यहाँ से हम प्रीव्यू करा लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, लेजर पॉइंट। अब किस कलर में दिख रहा है, तो पॉइंटर का बस यही काम है कि आप जहां कर्सर रख देंगे उसको हाईलाइट करेगा, उसको डिसेबल होने नहीं देगा। तो कलर चेंज करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद जब वापस आएंगे तो इसमें अगला आपको दिखाई देगा क्या, स्लाइड्स। क्या है स्लाइड शो, अभी तो सारा प्रेजेंट हो रहा था ना, 1 से लेकर के 18 तक सारा स्लाइड दिख रहा है, आल रहेगा तब। लेकिन हम फ्राम कर दिए कि कुछ भी कर ले सब दिखाई नहीं देना चाहिए, बस दिखना चाहिए कहाँ से, 10, और 10 से लेकर के 14, और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, ओके कर दें। अब आप चाहे आप 5 बटन दबाइए, और चाहे आप शिफ्ट के साथ का 5 बटन दबाइए। कौन कितना नंबर दिख रहा है, 10, 11, 12, 13 और 14। उसके बाद से और कोई स्लाइड दिख रहा है, देखिए हम पहले पे हैं और पहले पे आके करंट कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है, 10 नंबर से जा रहा है ना। और अगर जो यहीं से आ करके हम इसको क्या कर दी, करंट कर दी, तो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 नंबर से। तो इसका मतलब समझा रहा है ना, कि जो अगर हम यहाँ पे दे देंगे स्लाइड शो में, बस वही शो कराएगा, बाकी और कोई शो नहीं कराएगा। तो फ्राम का मतलब समझा रहा है ना। और नीचे दिया कस्टम शो, कि यदि आप यहाँ कस्टम से बनाए रहेंगे ना, उसको दिखाना है। बस 2 बनाए थे ना, एक कस्टम शो 1 और एक कस्टम 2 करके और ओके कर दिए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, बस कस्टम शो 2 वाला ही दिखाई देगा, बाकी और कोई दिखाई नहीं देगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर जो हम कहीं प्रेजेंटेशन देने जाएं तो आखिर इसका यूज फिर क्यों करेंगे, तो अब करेंगे। तो अगर जो आपको ये कहा कि काम करिएगा, आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए, आए समझे ना। पहले आपको बोला गया था काम करिएगा, हमारी कंपनी ने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए।
वो हम बना ही रहे थे, तब तक हमारी कंपनी की तरफ से एक और ऑर्डर ये आया, एक काम करिए, जो पिछली बार हम लोग जो दिए थे प्रेजेंटेशन ना, उसका ही प्रेजेंटेशन उसी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो भी दिखाना पड़ेगा। है समझे ना। लेकिन आप कस्टम कर लीजिएगा ये चीज कि जब न्यू पे क्लिक करें तो नया वाला दिखाई दे, और जब ओल्ड पे क्लिक करें तो पुराना वाला दिखाई दे। आया समझ में ना। तो उसके लिए हम यहाँ से कस्टम कर लेंगे, और कस्टम करना बस कहते नहीं, कुछ भी करना हो और जब हम प्रेस करें पहले तो बस नया वाला ही दिखाई दे, पुराना वाला दिखाई न, तब उसके लिए हम आ जाएंगे सेटअप स्लाइड शो में, और यहाँ आने के बाद से न्यू ओल्ड जो भी जिस नाम से बनाए रहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और ओके करना, फिर क्या कर लेंगे, या 5 करिए चाहे शिफ्ट के साथ या 5 करिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। हाँ, इसके जब नीचे आएंगे तो आगे देखिए बस ऑप्शन दिया एडवांस स्लाइड, और उसके नीचे दिया किसका, मल्टीपल मॉनिटर्स के। तो ये अभी हमारे कंप्यूटर में काम नहीं करेगा, जैसे ही कब काम करते जब प्रोजेक्टर लगा रहता है तब, क्योंकि अभी जो देखा है जब प्रोजेक्टर नहीं है ना, दोनों एक प्रकार से हमारा मॉनिटर ही है। जब प्रोजेक्टर लगा रहेगा तो कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो पहले ये सोचेंगे कि नहीं, उससे प्रेजेंट करने से पहले हम खुद से देख सकें तो उसमें कुछ कहीं गलत तो नहीं है ना। तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑटोमेटिक को हटा कर देखिए दो दिया है, एक प्राइमरी मॉनिटर और दूसरा क्या दिया, मॉनिटर। तो प्राइमरी कर लेंगे, सिर्फ हमारे कंप्यूटर में दिखाई देगा, उसमें दिखाई नहीं देगा। और मॉनिटर 2 कर लेंगे तो प्रोजेक्टर में दिखाई देगा, हमारे मॉनिटर में दिखाई नहीं देगा। हो जाएगा ना। सेलेक्ट की और यहाँ से क्या कर ली, ओके। हाँ, अभी दोनों में दिखाई देगा, आ रहा समझ में ना। इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्टर से ऐड नहीं किया गया, आ रहा समझ में ना। हाँ, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, आ रहा समझ में ना। हाँ, यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, दिख रहा है ना। मॉनिटर 2 सेलेक्ट किया तो मॉनिटर 2 दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक प्राइमरी जो भी रखना है यहाँ से रख सकते। प्रेजेंटर व्यू क्या है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो यही प्रेजेंटर व्यू आपको इसमें दिखाई दे, दिख रहा है ना। ये किसके माध्यम से आएगा, प्रेजेंटर व्यू के माध्यम से, हो जाएगा ना। और जब उसके आगे आएंगे देखिए लगभग ये स्लाइड्स वाला लगभग सारा ऑप्शन क्लियर है ना। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, हाइड स्लाइड। तो हाइड का मतलब क्या है, चलिए इसको आल करते हैं, ओके। अगर हम यहाँ से F5 कर रहे हैं, पहला दूसरा दिख रहा है ना, दूसरे बाद फिर तीसरा चौथा, हम चाहते हैं इसमें दूसरा 9 दिखाई दे। कौन सा 9 दिखाई दे, दूसरा 9 दिखाई दे, सेलेक्ट कर बस यहाँ से हाइड कर, हो गया है ना। अब देखिए यही वाला है 2 वाला ना, F5 पहला, दूसरा आया है, क्योंकि दूसरा हम क्या कर दें, उसको हाइड कर दिए। हमको ये MS ऑफिस वाला नहीं दिखाना है, हाइड कर दिए। अब देखिएगा F5 पहला है, तीसरे पे आ गया, उसके बाद से 5, क्या चौथा वाला दिखाई दिया है, तो हाइड वाला भी लगभग हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा क्या, सेटअप शो वाला। देखिए प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल, ये तीनों को ऑन रखना होगा। इसलिए क्योंकि अगर जो आप ये चाहते हैं कि अगर जो हम प्रेजेंटेशन कहीं देने जा रहे हैं तो जो भी हम प्रेजेंटेशन दें वो हमारा आवाज भी रिकॉर्ड हो उसमें, आ रहा है समझ में ना। एग्जाम्पल समझिएगा, और जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए भेज रहे हैं दूसरी जगह, आप खुद नहीं जा रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं जब वो प्रेजेंटेशन दे तो कहीं कोई गलत शब्द न बोल रहा है, उसके लिए हम भी सुनना चाहते हैं बात क्या क्या वो बोल रहा है, तो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। तो वही रिकॉर्डिंग करने के लिए आप इन तीनों ऑप्शन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। पहले यहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में यहाँ से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ये आपकी आवाज को भी रिकॉर्ड करता रहेगा। पहले हम आगे कहाँ पे, फ्रॉम बिगिनिंग की करेंट, तो बिगिनिंग और करंट का मतलब समझा रहा है ना। बिगिनिंग पहले से स्टार्ट करेगा, शुरू से, और करंट कहाँ से करेगा, जहां पे हम रहेंगे। और यदि कोई क्लियर करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर लेंगे, कोई टाइमिंग अभी नहीं। तो नया स्टार्ट करना है ना, चलिए हम करंट से कर देते हैं, क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग चलने लगा है ना, मीडिया कंट्रोल यहाँ पे आ गया है ना, रोक सकते हैं उसको। अब जो भी हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड भी करता रहेगा। जैसे हम ये बोलिए कि आज हम जानेंगे MS ऑफिस 2013 के बारे में, आगे आ गए, आगे हम कहेंगे हाँ आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार चलाना सीखेंगे, कैसे कार चलाया जाए,
फिर हम आगे आ गए, आगे बताएंगे हाँ ये बॉल क्या करेगा, एनिमेशन लगाएंगे, ऐसे बॉल कूदता हुआ आएगा, क्लिक करेंगे, हाँ ये एनिमेशन लगा दें कि ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। क्या जो भी हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करता जाएगा ना। कैसे, तो अब आप आ जाइए वापस, कहाँ क्लिक करेंगे, रिहर्स टाइमिंग, कहाँ पर थे हम लोग जी, इसी स्लाइड से थे ना। तो चलिए फ्रॉम करंट कर देते हैं, सुनाई दे रहा है ना। सुनो हम नहीं बोल रहे, उसमें से आवाज आ रहा है, चल रहा है भाई ना। हो जाएगा ना, यानी कि अगर जो कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां पर अपनी आवाज को भी क्या कर सकते हैं, वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ जब यहाँ पे इन तीनों को ऑन रखें तो वहाँ पे मीडिया कंट्रोल दिखाई देगा, और यहाँ पे हम जहाँ से वहां से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसी को देखना थे वरियस टाइम पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद जिस स्लाइड से आप रहेंगे वहीं से आप शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा दीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। रिहर्स का मतलब क्या होगा कि जो हम क्या किए रहेंगे, पहले से जो भी रिकॉर्डिंग किए रहेंगे उसको दोबारा से हमको रिटर्न वापस करके देखना है, तो एक बार इस पे क्लिक कर देंगे, और जब एक बार क्लिक करके जब वापस आ जाएंगे ना, तो देखिए हम कहाँ से थे, MS ऑफिस से थे ना। अब यहाँ से शिफ्ट के साथ सिर्फ F5 बटन दबा देंगे, अपने आप प्ले होने लगेगा, हो जाएगा ना। तो अगर जो पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब का यूज करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस हमने आपको बताया फ्रॉम बिगिनिंग, कस्टम वाला, कस्टम कैसे करेंगे, सेटअप स्लाइड में आने बस कैसे सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद हमने आपको बताया वही रिकॉर्डिंग करने के, हो जाएगा ना। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल 7 नंबर, हाँ कार चलेगा, ये भी चल रहा है, देखो एनिमेशन बंद किए थे तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ शिफ्ट के साथ हम F5 बटन दबा देते, हो जाएगा ना। एक दिन आप लोग को ऐसे एनिमेशन लगाने के लिए बताए थे ना। हाँ एनिमेशन जो है वो अपने हाथ अपने आप बना के लगा सकता है नहीं, जो बनाया होगा उसी को कॉपी करना होगा। नहीं ये हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, देखिए ये वाला जो है ना, इसके लिए हम एक दिन बताए थे आप लोग कि आप आ जाइएगा पहले ब्राउजर पे और यहाँ सर्च कर लीजिए, जैसे मैन मैन वाला है ना, मैंने ये बिना सर्च किए नहीं तब नहीं हो पाएगा, स्वयं बना ही लगाना होगा। नहीं तब नहीं लगेगा। देखिए हम बताए क्या, मैन आप सर्च कर लीजिए, मैन वाल GIF सर्च कर लीजिए, दिख रहा है ना। हाँ चलो ये वाला ले लेते हैं, ये सही है, ये ले ले, दिख रहा है ना। इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर लेंगे, लोकेशन जहां भी आपको देना वहां लोकेशन दे, जैसे हम डेस्कटॉप पे देके सेव कर लेंगे। तो अभी इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हटाने के लिए हम बताए थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा GIF बैकग्राउंड रिमूव, पहले पे आप यहीं पे दिख जाएगा, क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद से आपको अपने उसको क्या कर लेना, अपने GIF इमेज को सेलेक्ट कर लेना, क्लिक करिए, कहाँ पे रखे हम लोग, डेस्कटॉप पे है, हाँ डेस्कटॉप पे रखें, यही है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन, ओपन करने के बाद से ये रिमूव हो जाएगा इसका बैकग्राउंड, बस आपको डाउनलोड कर लेना, बैकग्राउंड क्या हो गया है, रिमूव। अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड हो गया है ना। अब डाउनलोड करने के बाद हम पावर पॉइंट पे आ जाएंगे, किसमें, इंसर्ट में, पिक्चर में, डाउनलोड्स में गया होगा ना, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, आ गया है ना, देखिए बिना बैकग्राउंड का है। अब आप जहां रखना चाहते हैं वहां इसको रख लीजिए, साइज बड़ा करना चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं,
हो जाएगा ना। अब देखिए हम शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा रहे हैं, हो रहा है ना, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीडिया कंट्रोल को डिलीट कर दिया जाए, नहीं तो हमारा ये आवाज सुनाई देगा। सेलेक्ट करे कहाँ जाएंगे, एनिमेशन, चाहे आप यहाँ से आकर के मोर मोर मोशन पाथ में जाइए, या फिर एड एनिमेशन में आने के बाद मोर मोशन पाथ, आपको राइट लेफ्ट जहां लेना हो सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, इसको आगे लेकर के आ जाइए। तो अभी देखिए बिल्कुल फास्ट जाएगा। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, भाई डिलीट हो गया, यही है ना। अब इसको हम यहाँ रखे और इसको हम शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा दें, दिख रहा है ना। हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसके एनिमेशन, इसके स्पीड को क्या कर लेंगे यहाँ से, हाँ एनिमेशन टाइमिंग को बढ़ा ले। जैसे देखिए हम 20 कर दिए, कितना कर लिए, और ऑन क्लिक हटा के क्या कर लेंगे विथ प्रीवियस, ताकि साथ में ही प्ले होगा। अब सही है ना। एनिमेशन इतना कार्टून बनता है ना, तो कुछ ऐसे इसका प्रीव्यू होता है, हो जाएगा ना। ऐसे बनाना तो बना ले जाएंगे ना, हो जाएगा। तो ऐसे आज आप लोग कुछ बना कर दिखाइए लोग। हाँ आज आप लोग ये स्लाइड शो का सारा ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे रिव्यू टैब और व्यू टैब। क्योंकि ऑप्शन आप लोग सारा पढ़े हुए हैं, बस समझाना एक दो ऑप्शन, एक ही दिन में ये दोनों खत्म ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।